नमस्कार, मैं गोलू यादव और आप देख रहे हैं न्यूज टेलर। साल 2023 की वो तस्वीर शायद ही कोई भूल पाया हो। जंतर मंतर पर देश की नामचीन महिला पहलवान धरने पर बैठी थी। जिन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए पदक जीते, वही खिलाड़ी न्याय की मांग कर रही थी। कुछ दिनों बाद दिल्ली की सड़कों पर पुलिस कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई और यह मामला खेल की दुनिया से निकलकर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहस बन गया। करीब 3 साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह और पूर्व सचिव विनोद तोमर को इस मामले में बरी कर दिया है। अदालत का यह फैसला आने के बाद एक बार फिर पूरे देश में इस मामले की चर्चा शुरू हो गई है। इस पूरे विवाद की शुरुआत जनवरी 2023 में हुई थी। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और कई अन्य महिला पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए। खिलाड़ियों का कहना था कि शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। करीब 3 साल तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह और पूर्व सचिव विनोद तोमर को इस मामले में बरी कर दिया है। अदालत का यह फैसला आने के बाद एक बार फिर पूरे देश में इस मामले पर चर्चा शुरू हो गई है। इस पूरे विवाद की शुरुआत जनवरी 2023 में हुई थी। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और कई अन्य महिला पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। खिलाड़ियों का कहना था कि शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। मई 2023 में जंतर मंतर पर चल रहा प्रदर्शन उस समय और सुर्खियों में आ गया, जब पुलिस ने प्रदर्शनकारी पहलवानों को हिरासत में लिया। उन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसके बाद महीनों तक जांच चली, गवाहों का बयान दर्ज हुए और अदालत में सुनवाई होती रही। अब 3 साल बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर फैसला सुनाया है। फिलहाल फैसले की विस्तृत प्रति सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन सामने आई जानकारी के अनुसार अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों के आपराधिक मामलों की आवश्यक कानूनी मानक यानी संदेह से परे साबित नहीं कर सका। इसी आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, किसी आरोपी का बरी होना और किसी घटना का कभी न होना दोनों एक जैसी बातें नहीं है। अदालत का काम उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह तय करना होता है कि क्या आरोपी कानूनी रूप से सिद्ध हुए हैं या नहीं। इस मामले में अदालत ने माना कि प्रस्तुत साक्ष्य दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए कानून की नजर में ब्रिजभूषण शरण सिंह इस मामले में निर्दोष माने जाएंगे जब तक किसी उच्च अदालत ने यह फैसला बदला न जाए। फैसले के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर शुरू से भरोसा था और उन्हें विश्वास था कि सच सामने आएगा। दूसरी ओर इस आंदोलन का चेहरा रही कई महिला पहलवानों की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि शिकायतकर्ता चाहे तो वे नियमानुसार उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। इन 3 वर्षों में इस आंदोलन से जुड़े कई बड़े बदलाव भी देखने को मिले। साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी। विनेश फोगाट ने खेल से आगे बढ़कर राजनीति का रास्ता चुना। वही बजरंग पुनिया भी लंबे समय तक विवादों और प्रतिबंध के कारण चर्चा में रहे। दूसरी ओर ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी भारतीय कुश्ती महासंघ में अपनी भूमिका छोड़नी पड़ी और वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। यह मामला सिर्फ एक अदालत के फैसले तक सीमित नहीं रहा, इसने महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा, खेल संस्थाओं की जवाबदेही और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर देश भर में लंबी बहस छेड़ी। अब अदालत का फैसला सामने आ चुका है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा शायद अभी भी जारी रहेगी। फिलहाल कानूनी स्थिति साफ है। दिल्ली की अदालत ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को इस मामले में बरी कर दिया है। यदि इस फैसले के खिलाफ अपील दायर होती है तो आगे की कानूनी प्रक्रिया पर भी देश की नजर रहेगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर से किसी नई खबरों के साथ। इस तरह के राजनीति से जुड़े खबर देखने के लिए न्यूज टेलर के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।